अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब ने अस्मा जहांगीर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस खिताब में हस्ब आदत उन्होंने अदालतों पर भी तनकीद की, कुछ इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की और पाकिस्तान की हालत ज़ार पे ज़ारो क़तार रोते नज़र आए। लेकिन इस पूरी तकरीर को मैं मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट समझता हूँ। मैं समझता हूँ जो कुछ भी उन्होंने फरमाया वो उनके अपने ख़िलाफ़ एक बड़ी चार्जशीट है। जो कुछ भी उन्होंने फरमाया वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप ज़रा उनके कुछ जुमले, कुछ चीज़ें मुलाहिज़ा करें और फिर मैं उन बातों पर अपना तबसरा पेश करूँगा और ये साबित करूँगा कि ये चार्जशीट कैसे बनती है उनके खिलाफ। उन्होंने फरमाया, कानून यहाँ टूटते हैं, अदालतें यहाँ टूटती हैं और मनपसंद जजों से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। डिक्टेटरों को लेजिटिमेट किया जाता है और रियासत के ऊपर रियासत यहाँ चलाई जाती है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाई जाती हैं। यहाँ वोट को इज्जत नहीं मिलती। आरटीएस को बंद कर दिया जाता है। यहाँ वोट चोरी होता है। यहाँ मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ धरने दिए जाते हैं, धरने दिलवाए जाते हैं, करवाए जाते हैं। हुकूमतें यहाँ बनाई जाती हैं और गिराई जाती हैं। उन्होंने मज़ीद फरमाया, और पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी का हाल तो ये है कि चंद मिनटों के अंदर दर्जनों कवानीन बुलडोज किए जाते हैं। फिर एक बड़ा तारीख़ी जुमला कहा उन्होंने, फरमाया, ख़वातीन व हज़रात, ये हैं वो असबाब जो हमारे ज़वाल का बाइस बनते हैं। मुझे पार्लियामेंट में उनकी तकरीर याद आ गई जहां उन्होंने यही कहा था, ख़वातीन व हज़रात, ये हैं वो ज़राए, और आज तक हमें उन ज़राए का नहीं पता लगा। और यहाँ जो उन्होंने फरमाया कि ये हैं वो असबाब, तो मैं ये असबाब कभी पोस्टमार्टम करूँगा आगे। फिर कहा जाता है कि दुनिया हम पर क्यों हंसती है, हम पर क्यों पाबंदियां लगाती है, हमें कटहरे में क्यों खड़ा करती है, दुनिया में हमारे किरदार पर सवाल क्यों उठाया जाता है। अवाम भेड़ बकरियां नहीं हैं। और ये भी कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है। ये भी फरमाया कि आमिरों को, डिक्टेटर्स को यहाँ पर आईन में तरमीम की इजाज़त दी जाती है। आज की तकरीर में मियाँ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट पर कम तनकीद की, बल्कि हकीकत ये लगता है कि उन्होंने अदलिया की आज़ादी के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू की, और वो इस पसे मंज़र में की शायद कि कल अली अहमद कुर्द साहब की तकरीर के जवाब में चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब ने जो तकरीर फरमाई थी, और अपनी हकीकत ये है कि उन्होंने बरमला अपनी नाराज़गी का इजहार किया था और ये बताया था कि पाकिस्तान में कितनी अदलिया आज़ाद है, और बिलखसूस उन्होंने अपनी ज़ात के बारे में भी फरमाया था कि उन पर न तो कभी दबाव डाला गया है और न वो कभी दबाव में आएंगे। उन्होंने ये भी बड़ी वजाहत से कहा कि अगर कोई गैर जमहूरी कदम होगा और हम नहीं रोक सकेंगे तो हम घर चले जाएंगे, लेकिन गैर जमहूरी क़ुव्वतों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है चीफ जस्टिस साहब को एक तरह से जवाब देने की कोशिश की है। अब ये चीज़ जो है, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये चार्जशीट है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ भी फरमाया है उसका थोड़ा सा हम तजिया करते हैं। और ये चार्जशीट मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को इस किस्म के सवालात उठाने का कोई हक नहीं है। और वो हक क्यों नहीं है,
वो हक इसलिए नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब में 1982 में पंजाब के वज़ीर ख़जाना थे। तकरीबन आप समझ लें ये 35 साल का अरसा है। 81 में वो सियासत में आ गए थे, शायद 81 में वज़ीर ख़जाना बने होंगे पंजाब के। वो जनरल ग़ुलाम जिलानी की वजह से वज़ीर ख़जाना बने थे और उसके बाद 1985 में पंजाब के वज़ीर आला थे और वो पल बढ़ के सियासी तौर पे जवान हुए थे जनरल ज़ियाउल हक़ की सरपरस्ती में, जो कि बग़ैर किसी शक व शुबे के सबसे बड़ा आमिर गुजरा है पाकिस्तान का। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी पहली बार, तो मियाँ नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे। आप देख लीजिए कि 1988 में ये वज़ीर आला पंजाब थे। तो तकरीबन 35-36 साल से ये इक़्तिदार के कॉरिडोर्स में हैं। उसके बाद 1990 में ये वज़ीर आज़म बन गए और वज़ीर आज़म बनने से पहले इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को हटाने में एक किरदार अदा किया सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान के साथ, और फिर ये 1990 में वज़ीर आज़म बन गए। फिर इन्हें हटाया गया तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोबारा बनी और उसके बाद 1997 में ये फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। तो जो आदमी 36 साल से इक़्तिदार की गर्दिशों में घूम रहा है, आमिरों को सपोर्ट करता रहा है, वो आज हमसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान के ये हालात क्यों हैं। तो फिर हम आवाम कहाँ जाएंगे और हम किससे पूछेंगे? मौजूदा हुकूमत से तो अभी पूछा जाएगा, पिछले 3-4 साल का हिसाब लेंगे ना। इमरान खान साहब तो पहली बार इक़्तिदार में आए, इससे पहले वो सियासत में अपोजिशन में थे, वो तो हुकूमत में कभी थे ही नहीं। तो अगर ये 35-36 साल से पाकिस्तान की तारीख आप हमें बता रहे हैं, तो इसका जवाब जनाब हम आपसे क्यों नहीं लेंगे? माफ़ कीजिएगा। फिर यहाँ फरमा रहे थे कि मनपसंद जजों से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। अगर हम एक फैसला याद करें तो ये आप ही की हुकूमत में था, आप ही के भाई वज़ीर आला पंजाब थे, आप ही के सैफुर रहमान साहब जो हैं वो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे। उन्होंने ही फ़ोन किए थे जस्टिस क़य्यूम को। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सियाह-तरीन वाक़या है जो हमेशा याद दिलाया जाएगा। हत्ता कि मियाँ साहब अब आपने और आपकी बेटी ने ये वाक़या याद दिलाया। वो किस तरह? वो इस तरह कि जस्टिस क़य्यूम को कहकर बेनज़ीर भुट्टो को सज़ा दिलवाई गई और जब वो ऑडियो टेप अदालत में पेश की गई तो बेनज़ीर भुट्टो की सज़ा ख़त्म कर दी गई, क्योंकि उसका कोर्ट में फ्रांसिक हुआ था, अदालत ने उसका फ्रांसिक कराया। और उसके बाद अब हालिया दिनों में 2021 में जब हम बैठे हैं तो आपकी बेटी अपनी सज़ा के खिलाफ एक ऑडियो और वीडियो कैसेट का जिक्र करती हैं और फिर ये दरख्वास्त करती है अदालत से कि चूंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को रिहा कर दिया गया था, लिहाजा मुझे भी बरी किया जाए। उन्होंने खुद अदालत में ये कहा कि मेरे चचा और मेरे वालिद के दौरे हुकूमत में ये भयानक काम हुआ था, ये शर्मनाक काम हुआ था, तो मेरे साथ भी ये हो गया, लिहाजा मुझे भी बरी कर दिया जाए। तो आज जब आप हमसे पूछते हैं कि इस मुल्क में ऐसा होता है, तो इस मुल्क में फरिश्ते ऐसा नहीं करते, ये आपने किया था मियाँ साहब, इसका हिसाब तो फिर आपको देना पड़ेगा। ये तो आपके खिलाफ चार्जशीट हो गई है। फरमाते हैं
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियां यहाँ लगाई जाती हैं, या आरटीएस बंद हो जाता है, यहाँ वोट चोरी होता है। तो जनाब, दो चीज़ें आपको बताता हूँ। हामिद मीर साहब का ऑडियो चल रहा है आजकल। ये वही हामिद मीर साहब हैं जो इसी असमत जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जो आज सबसे बड़े हिमायती आपके हैं और आप जिनके लिए तड़प रहे हैं आजकल। ये वही हामिद मीर साहब हैं। यही हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं कि मुझे 25 साल हो गए सहाफत करते हुए। मैंने 2013 के बारे में, वो कहते हैं मैंने ऐसी धांधली कभी नहीं देखी। ये वो बता रहे हैं हमें 2013 के इलेक्शन के बारे में, जिसमें जीतकर आप वजीर आजम बने थे। आपके बनाए हुए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो टेलीविजन शोज में इंटरव्यूज देते रहे हैं चंद महीनों पहले तक, और उन्होंने बरमला कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होता है। हम भी चोरी करके आए हमेशा। तो अगर पाकिस्तान में वोट चोरी होता है, वोट को इज्जत नहीं दी जाती, तो इसका जवाब जो है मियां साहब वो आपको देना पड़ेगा, वो आपसे लिया जाएगा। आप सियासत कर रहे हैं 35 साल से, आप इख्तिदार के मजे लूट रहे हैं। आपने इख्तिदार का मजा लूटा, मुल्क के खजाने को लूटा, आपसे हिसाब लिया जाएगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा जनाब, कि वोट कैसे चोरी होता है। ये तो आप आएंगे तो हमें बताएंगे। फिर फरमाते हैं धरने कराए जाते हैं, फिर कहते हैं धरने किए भी जाते हैं। आप भी धरने करते रहे हैं, आपके खिलाफ भी धरने होते रहे हैं। फिर कहा कि जी हुकूमतें बनाई जाती हैं, तो वो मैं आपको जवाब दे चुका हूं कि 2013 की हुकूमत कैसे बनी थी। इसका जवाब तो खाकान अब्बासी दे चुका है, आप भी आके दे दीजिएगा। 1990 में आपकी हुकूमत कैसे बनी थी, 1997 में 2/3 मेजॉरिटी कैसे मिली थी, ये आपको आके बताना होगा मियाँ साहब। अवाम नहीं बताएंगे, आज के हुक्मरानों को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपने बताना है मियाँ साहब। फरमाते हैं पार्लियामेंट का कोई हाल नहीं है। मियाँ साहब, आपको याद दिला दूं कि 2013 के इलेक्शन में जब आप जीत कर आए तो 8 माह तक आप कौमी असम्बली में नहीं गए थे, 1 साल तक आप सेनेट नहीं गए थे, 4 साल दौर इख्तिदार में आपने मुल्क से बाहर 100 दौरे किए थे, जिसमें 20 दौरे तो सिर्फ लंदन के थे, और अमलन आपने हुकूमत इसहाक डार साहब के हवाले की हुई थी। कई साल तक तो आप काबीना की मीटिंग नहीं बुलाते थे। फिर बड़ा तारीखी जुमला जो मैंने पहले भी कहा कि मज़ा आ गया आज उनकी ये बात सुन के मुझे। ख़वातीन-ओ-ज़र, ये हैं वो असबाब जो हमारे जवाल का बाइस बनते हैं। तो वो मैंने असबाब आपको बता दिए हैं मियाँ साहब, आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और वो ज़राए जिसके बारे में आपने असम्बली में कहा था, उन ज़राए को आज तक अदालतें पूछ रही हैं और वो ज़राए आज तक पता नहीं चले। फिर कहते हैं दुनिया हम पर क्यों हंसती है। दुनिया हम पर इसलिए हंसती है कि आपका नाम पनामा में आता है, आपके बारे में कहा जाता है दुनिया भर में आपकी प्रॉपर्टी है, आपको पायरेट्स कहा जाता है। मियाँ साहब, दुनिया इसलिए हम पे हंसती है। अवाम भेड़ बकरियां नहीं है मियाँ साहब, अवाम तो वाकई भेड़ बकरियां नहीं है, लेकिन नादान ज़रूर हैं जो आप जैसे लोगों को इख्तिदार में ले आते हैं। 99 में जब मुशर्रफ आया तो आपने सख्तियां बर्दाश्त नहीं की, आप छोड़ के चले गए। फिर आप वापस आए और फिर आप अवाम ने आपको मुंतखब कर लिया। आपने क्या किया, अब सख्ती आई तो आप फिर निकल के चले गए, और अभी फिर कहते हैं कि मैं ही आपके मर्द हूं, मुझे आने दीजिए, मुझे इख्तिदार में ले आइए। आज आप फौज पे भी तनकीद करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी तनकीद करते हैं, कल आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कल आप कर लेंगे। आपकी तारीख इस बात की गवाह है। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल हैं। इन मुश्किल हालात में आपका क्या किरदार है। आप तो लंदन में बैठे हैं, आपके बेटे लंदन में बैठे हैं, आपकी पार्टी यहाँ क्या कर रही है। पार्लियामेंट में आपने कहा जी बुलडोज कर दिए गए कवानीन को बुलडोज नहीं कर दिए गए। वो बिल्स थे, वो कानूनी बिल्स थे जो मेजॉरिटी की बुनियाद पे पेश हुए और पास हो गए। बेशक कवानीन बनाते हुए असेंबली में डिबेट होनी चाहिए, सेनेट की, कौमी असम्बली की कमेटियों में भी गुफ्तगू होनी चाहिए,
लेकिन अपोजिशन ने पिछले 3 सालों में कानून साजी करने ही नहीं दी और जानबूझ के नहीं करने दी ताकि हुकूमत पे इसका इल्ज़ाम लगाएं। ये वजह थी मियाँ साहब कानून तेज़ी से पास होने की। अब आ जाइए दूसरी तरफ। एक बात मियाँ साहब ये कहने लगे कि साहब आमिरों को जो है इस बात की इजाज़त दी गई कि वो आइन में तरमीम कर दें। ये बात भी हकीकत ये है कि ये बात हक़ाइक़ के मुनाफी है। मुझे चूँकि एक बात मैंने पढ़ी है, लिहाजा मैं इखलाक़ी फ़र्ज़ अपना अदा कर देता हूँ कि मियाँ साहब इसको भी ज़रा देख लीजिए। ये बात साबिक़ चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान के हवाले से की जाती है कि जब मुशर्रफ के दौर में वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो उन्होंने जो है ज़फ़र अली शाह के केस में उनको आइन में तरमीम की इजाज़त दी थी, लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद की है बहुत ही मजबूत दलाइल से और हर चीज़ तहरीरी शक्ल में देके। इरशाद हसन साहब की किताब आई है इरशाद नामा, उस किताब के पेज नंबर 235 पर एक चैप्टर है, एक बाब है आइन में तरमीम की इजाज़त की हकीकत के नाम से। वो आप पढ़ लीजिए। हकीकत यह है कि उन्होंने तरमीम करने की इजाज़त नहीं दी थी। आपके वकील खालिद अनवर साहब के दलाइल भी उस किताब में लिखे हुए हैं और उनका एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है जिस चीज़ से उन्होंने एग्री किया था। तो ये एक तारीख़ी हकीकत थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मैं बता दूं। मियाँ साहब दर हकीकत ये है कि जहाँ तक आपने अदालतों की बात की है, बेशक अदालतों पे हमेशा से प्रेशर डाला जाता रहा है। मुख्तलिफ क्वार्टर से जजेस पर प्रेशर डाला जाता है, उनसे मनपसंद फैसलों का तकाजा भी किया जाता है, लेकिन हमारे जजों की जो मेजॉरिटी है वो बहादुर जज हैं, वो दबाव कबूल नहीं करते। कुछ वाक़यात में ज़रूर किया होगा, लेकिन जिस तरह तमाम इदारों में कमज़ोरियां हैं अदालतों में भी होंगी। जज भी इंसान है, इसी माशरे का हिस्सा है, वो दबाव में भी आते होंगे। और चूंकि आप 36 साल तक इक़्तिदार के कॉरिडोर्स में रहे हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप खुद जजेस पे प्रेशर डालते रहे हैं। बहुत सारे जजेस आपके प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत सारे नहीं आते। आपसे ज़्यादा ये बात कोई भी नहीं जानता। असूल की बात यह है कि आपको पाकिस्तान में आना चाहिए। अगर पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, अगर पाकिस्तानी अवाम बहुत तकलीफ़ में हैं, तो ये जो नाम-ए-नियात PDM आपने बनाई हुई है, ये कुछ भी नहीं कर सकती। कल होने वाले पेशावर के जलसे में आपने देख लिया कि वहाँ कितने अफराद मौजूद थे। लिहाजा अगर आप इस मुल्क के खैरख्वाह हैं, अगर आप इस अवाम के हमदर्द हैं, तो पाकिस्तान आइए, यहाँ सियासत कीजिए, अपने मुकदमात का सामना कीजिए और अवाम के लिए कुछ कीजिए। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।